क्या जीएसटी डिपार्टमेंट आपको फ्रॉड का नोटिस भेज सकता है सिर्फ एक रिटर्न मिसमैच या आईटीसी क्लासिफिकेशन की गलती के लिए? नोटिस में लिखा हो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, विलफुल मिसस्टेटमेंट, तब आप खुद को कैसे बचाएंगे? सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएसटी एक्ट में दो प्रोविजंस हैं टैक्स डिमांड के लिए। एक सेक्शन 73 नॉर्मल केसेस के लिए, जैसे कि रिटर्न में कोई गलती या आईटीसी गलत ले लिया लेकिन कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं था। यहाँ टाइम लिमिट 3 साल है और पेनल्टी है लिमिटेड। और एक है सेक्शन 74 जो कि फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या विलफुल मिसस्टेटमेंट के केसेस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ टाइम लिमिट है 5 साल और पेनल्टी ऑलमोस्ट 100% तक जा सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑफिसर्स रूटीन केसेस में भी सेक्शन 74 यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 74 में टाइम लिमिट 5 साल है तो पुराने केसेस कवर हो जाते हैं और जब आप पे 100% पेनल्टी का डर होता है तो आप सेटल कर लेते हो। सो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है, लेकिन ये लीगली वैलिड नहीं है और कोर्ट्स ने बार बार ये पॉइंट कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2025 में एक जजमेंट में कहा सेक्शन 74 तब वैलिड नहीं जब तक फ्रॉड के स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं, सिर्फ सप्रेशन लिख देना काफ़ी नहीं है। यहीं पे मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस क्वॉश किया क्योंकि नोटिस में ये नहीं बताया गया था कि सप्रेशन कैसे हुआ, क्या फैक्ट्स छुपाए गए, एटसेट्रा। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने बोला अगर नोटिस में पेनल्टी प्रपोज नहीं की तो ऑर्डर में पेनल्टी लगाना इलीगल है। मतलब मल्टीपल हाई कोर्ट्स की जजमेंट एक ही लाइंस पे है। फ्रॉड प्रूफ करना रेवेन्यू का काम है, टैक्स पेयर का नहीं। और सबसे बड़ी बात, CGST-80 यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का 2026 का पहला बड़ा रूलिंग, जहां पर ट्राइब्यूनल ने कहा कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 74 के प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 73 में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर ऑफिसर ने फ्रॉड का केस बनाया था और वो प्रूव नहीं हुआ तो ऑफिसर को फ्रेश प्रोसीडिंग्स करने पड़ेंगे। ये रूलिंग अब बाइंडिंग प्रेसिडेंट है सभी के लिए। तो अगर सेक्शन 74 का नोटिस आया है तो घबराएं नहीं, एक बार चेक कर लो कि नोटिस में फ्रॉड का स्पेसिफिक एलिगेशन है कि नहीं। दूसरा, अपना रिप्लाई स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर ज़रूरत पड़े तो GST-80 तक जाओ, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स दोनों आपके साथ हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको भी कोई GST का नोटिस आया है तो।